के प्रति आकर्षण है। एक बात और मैं कहता हूं, जिनके संतान नहीं है ना, वो उदास ना हुआ करें और ना वो किसी प्रकार से सोचा करें। उनको चाहिए कि वो परेशान मत हों। भगवान में वो सामर्थ्य है कि भगवान माँ भी बन जाता है, भगवान पिता भी बन जाता है, भगवान भाई भी बन जाता है, भगवान गुरु बन जाता है। यदि ऐसा लगता है कि संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो परमात्मा पुत्र भी बन जाता है। बस उसके प्रति समर्पण हो जाना चाहिए, समर्पण हो जाना चाहिए। और पुत्र क्या उद्धार करेगा जो परमात्मा उद्धार करेगा? बोलो भाई। लोग कहते हैं पुत्र से उद्धार होता, पुत्र से होता कि परमात्मा? किससे होता उद्धार? जल्दी बोलो। परमात्मा से उद्धार होता है। अच्छा, हम लोगों का उद्धार कौन करेगा? पुत्र है ही नहीं है। जब गृहस्थी जीवन में ही नहीं आए तो कौन? अब हम ऐसे ही रह जाएंगे बिना उद्धार के? जल्दी बोलो, बिना उद्धार के हम रह जाएंगे? तुम सबका उद्धार होगा, हमारा नहीं होगा उद्धार, क्योंकि हमारे है ही नहीं। ये सब फालतू की बात जो है, सीधी सी बात सुन लो, मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना। पुत्र के द्वारा उद्धार नहीं होता है, परमात्मा के द्वारा उद्धार होता है। और परमात्मा यदि प्राप्त हो जाए तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। स्वयं की बात छोड़ो, पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। एक बात बताओ, गीधराज के पुत्र था क्या? जल्दी बोलो। था पुत्र, लेकिन परमात्मा पुत्र बन के आ गया कि नहीं आ गया उद्धार करने के लिए? जल्दी बोलो। कौन आया उद्धार करने के लिए गीधराज जी का? परमात्मा आया। और क्या बन करके आया है? बेटा बन के आया। मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, आप मेरे लिए जीवित रहें, भगवान कह रहे। गीधराज जी ने कहा क्यों? इसलिए लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं आपको पिता बना लूं और आप मुझे पुत्र बना लें। मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, इसलिए दौड़ा दौड़ा आया हूं कि आपकी अंतिम सांस ना निकल जाए, क्योंकि मेरे जीवन में जो पिता था वो चला गया है। अब मुझे पिता की जरूरत है। संसार में मैंने आपको पिता के रूप में स्वीकार किया है, आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें। और ईमानदारी से बताओ, तही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। बोलो, राम जी ने अंतिम क्रिया की कि नहीं की? और दशरथ जी के तो सुत के रूप में राम जी मिले थे, लेकिन अंतिम क्रिया राम के हाथों से नहीं हुई। हुई क्या? राम के हाथों से नहीं हुई। जबकि आदर्श पुत्र महाराज श्री दशरथ को ब्रह्म पुत्र बन के आया, तो बोलो आदर्श पुत्र के रूप में प्राप्त हुए कि नहीं राम जी? लेकिन बोलो, ये सौभाग्य मिला क्या दशरथ जी को? लेकिन ये सौभाग्य किसको मिला? जल्दी बोलो। गीधराज जटायु को मिला। इसलिए भैया, ये सांसारिक प्रपंचों में अपने मन को मत भटकाओ, कुंठा के शिकार मत बनो। परमात्मा को अपना सब कुछ मान लो। किसको मान लो? परमात्मा को मान लो। करी गोपाल की सब होए, जो माने अपनो पुरुषार्थ झूठो जग में सोए। करी गोपाल की सब होए। भगवान जो चाहेंगे वो होगा। भगवान जैसा करना चाहे, बस भगवान के हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एक को पुत्र मिल गया, पहले नहीं था। हम उस गांव में जाते थे, ये घटना बिल्कुल सत्य है, वैसी नहीं है। दृष्टांत प्रष्टांत तो अब कह रहे हैं, लेकिन घटना सत्य है। जाते थे उस गांव में, कहे महाराज पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए और सब ठीक है, सब कुछ है, पुत्र नहीं है। हम कहे देखो भगवान पे भरोसा करो, सब हो जाएगा। हो गया, हो गया। इसके बाद बहुत बुलाया उसने, नहीं जाने का अवसर मिला, नहीं मिला अवसर जाने का। चित्रकूट ही आया, दर्शन किया, परिक्रमा किया। कहे महाराज जी आपके चरण पड़ जाएं घर में, तो हमने कहा भगवान चाहेंगे तो चरण पड़ेंगे।
भगवान चाहेंगे तो चरण पढ़ेंगे। संयोग से 20 वर्ष बाद में गया, संयोग आया, जैसे यहां ही मैं 12 साल बाद आया, क्यों चर्रा में इस स्थल पर, ऐसे 20 साल बाद वहां पहुंचा, रोता हुआ है। हमने कहा क्यों पुत्र तो हो गया, आप क्यों रो रहा? बोले इससे अच्छा होता ही नहीं तो ठीक थे महाराज। अरे हमने कहा बड़ा बेवकूफ है, पहले कहता था है नहीं हो जाए, अब कहता होता नहीं तो ठीक थे। हमने कहा क्या बात है? बोले 20 साल का है लेकिन बात नहीं मानता है। 20 सेकंड हमारी है, 20 का 20 सेकंड बात नहीं मानता। तो क्या चाहते थे महाराज? चाहते थे ध्रुव प्रहलाद हो, लेकिन सुल्ताना मानसिंह जैसा डाकू हो गया। चाहते थे ध्रुव प्रहलाद हो, ध्रुव प्रहलाद। मैंने कहा तो दुखी हो? बोले हाँ दुखी हो। क्या कहना चाहते हो? बोले होता नहीं तो ठीक था। अब आप बताओ महाराज। हमने कहा कि क्या बताएं? बोले समझा दो। हमने कहा उसको क्या समझाना है? उसको नहीं समझाना है, तुम्हें समझा रहे हैं। क्या व्यवहार कैसा करता है? बोले 20 सेकंड बात नहीं मानता है और कह दो तो 20 खरी खोटी सुनाता है, और कभी कभी तो महाराज अब हम क्या बतावें आपको, हाथ भी उठा देता है 20 साल का। बोले हाँ महाराज यही तो बात है। मैंने कहा एक काम करो, छोड़ो पुत्र, छोड़ो संपत्ति, छोड़ो परिवार, कहां जाए? हम कहा चित्रकूट। चित्रकूट में बुढ़ापे में क्या करेंगे? हमने कहा भजन और भोजन। बोले महाराज भोजन और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भोजन मिलेगा। हमने कहा भजन करना पड़ेगा, बस भोजन मिल जाएगा। भाई बूढ़ों को हम यही कहते हैं कि तुम भजन कर दो, भोजन ले लो हमसे। वहां भजन करो, बदले में क्या लो? भोजन लो। तो इतना बुढ़ापे में भजन तो कर सकते हो, बीड़ी कैसे पीते हो बैठे बैठे? क्यों भाई दरवाजे पर घंटों कई बूढ़ों को देखा है। हाँ तो अच्छा, मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है? बोले घर रखा रहे महाराज। हमने कहा ये क्या कर रहे? बोले इससे नींद नहीं आती। ये भी बोल रहे हैं। हमने कहा नींद तो ये नींद का टॉनिक है। बोले खांसी आती है, खांसी में नींद आती नहीं। बीड़ी पीने वालों को अक्सर करके आती है, खांसी आती है, और खांसी जिसको आती है उसको नींद आती। हमने कहा क्या बढ़िया पहरेदार हो तुम घर के। क्यों भाई कि बीड़ी पी पी करके तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो। खबरदार, छोड़ो ये सब घर का प्रपंच, चित्रकूट चलो, भजन करना, भोजन मिलेगा। बोला कल बताएंगे। कल आ गया। हमने कहा अब तो हम जा ही रहे हैं, क्या सोचा? बोले यही सोचा कि अपना ही तो है, पीट लेता है तो क्या दिक्कत है। तो हमने कहा हमारा दिमाग खराब क्यों कर रहे थे तुम, जब इतना जानते थे। देखा आपने, ये है संसार, ये है मायक प्रपंच। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के हो जाओ, भगवान के प्रति समर्पण कर दो। और हम ये नहीं कहते हैं, सबसे कह रहे हैं, अबाल वृद्ध नर नारी। ये मीराबाई क्या भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुई? बोलो तुम्हारे डिपार्टमेंट की थी। किसके डिपार्टमेंट की थी मीराबाई? बोलो महिला डिपार्टमेंट की थी कि नहीं? सब कुछ छोड़ा, घर द्वार, राज खजाना, संपत्ति सब छोड़ने के बाद किसके प्रति समर्पित हो गई? भगवान के प्रति समर्पित हो गई। मैं इतना ही कहता हूं कि तुम घर भी मत छोड़ो, न हरि भूलो, न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। बस यही भाव बना करके घर में ही रहो, लेकिन भगवान के होके रहो। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, घर में ही रहे, लेकिन भगवान के होके रहें। ठीक है ना? इतनी बढ़िया छूट दे रहे, इससे बढ़िया बात और क्या होगी? अगर घर में रहोगे, भगवान के बन के रहोगे, तो याद रखना चित्रकूट भी आ जाएगा और चित्रकूट का महात्मा भी तुम्हारे बीच में आ जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भगवान के बन गए हो तभी तो हम आ गए चित्रकूट छोड़ के। बोलो आ गए कि नहीं? आ गए कि नहीं? आ गए नहीं। बाकी सबके लिए थोड़ी सुलभ हो जाते हैं, लेकिन भगवान के बन गए हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज संकल्प ले लो। दशरथ जी महाराज, इस कथा से आशय और प्रेरणा ले लो। दशरथ जी संतान के लिए नहीं रो रहे थे, दशरथ जी महाराज भगवान के लिए रो रहे थे। किसके लिए? भगवान के लिए रो रहे थे। और 60,000 वर्ष क्या, 1,000 करोड़ वर्ष की भी आयु महाराज दशरथ की हो जाती, तब भी भगवान मिलना संभव
क्योंकि अंतिम श्वास तक भगवान प्राप्त होता है। बोलो होता है कि नहीं? अंतिम श्वास तक। इसलिए मैं कहता हूं उदास होने की जरूरत नहीं है।